बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज बना रहे हैं बहुत आसान सा नमकीन गोश्त, लेकिन हम अपने स्टाइल से बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मटन लेंगे और उसको गर्म पानी में डाल देंगे। ब्लड को ख़त्म करने और हीट को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही इंस्टेंट तरीका है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका और नमक डाल देंगे और आग को हम थोड़ा सा तेज़ करके इसको हीट देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसके ऊपर सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर हैं वो आ जाएंगी। हम इसे दोबारा से एक दफ़ा वॉश करेंगे तो हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा। हम एक देचकी लेंगे, उसमें सबसे पहले देसी घी थोड़ी सी मिकदार डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे और साथ ही एक छोटा सा कटा हुआ प्याज भी शामिल करेंगे। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिकदार ना तो लहसुन की यूज़ करेंगे और ना ही प्याज की। इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा थोड़ा सा लहसुन और प्याज फ्राई हो जाएगा, हमने जो अपना मीट धोकर रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम गोश्त को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। हम तकरीबन आधा चाय का चम्मच सॉल्ट का इसके अंदर डाल रहे हैं। आप भी इससे ज़्यादा मिकदार मत डालिएगा, वरना इसमें सॉल्ट तेज़ हो जाता है। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी के शामिल करेंगे और इस गोश्त को गलने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। जैसे ही हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा तो हम इसकी हल्की हल्की सी भुनाई करेंगे, ताकि हमने जो इसके अंदर लहसुन और प्याज शामिल किया है वो अच्छी तरह से इस गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए और हमें नज़र ना आए। देखें, हम इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे। इस दौरान हम इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी और भी शामिल करेंगे और इसके साथ आधा चाय का चम्मच वाइट पेपर भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम गोश्त को दोबारा से भूनना शुरू करेंगे। देखें, हमारा गोश्त कितनी अच्छे तरीके से भुन रहा है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ शामिल करेंगे वो ताज़ा फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर है, लेकिन इसको बिल्कुल एंड में शामिल कीजिएगा और बिल्कुल हल्का सा भुनिएगा, क्योंकि अगर हम इसमें पहले शामिल कर देंगे तो इसकी रंगत ब्लैक हो जाएगी। देखिए, हमारा मीट रेडी हो गया है। इसे आप अपनी सर्विंग प्लेट में निकालें। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।